ओम शांति। एक सेठ जी एक सेठ जी थे। सेठ जी भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है। बेटा है, पोता है, पोती है, सब है। लेकिन उनकी बेटी, उसको बच्चा नहीं हो रहा। अब सेठ जी नाना नहीं बन पा रहे। इस बात का उन्हें बहुत ओना है माना फिक्र है, चिंता है। वो सेठ जी शिव भक्त हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और उन्हें पता है वो भोला भंडारी है। हर हर महादेव सबकी पीड़ा को, कष्ट को, दुख को मिटाने वाला है। नियम से वो जाते हैं मंदिर। शिव के ऊपर दूध में 5% दूध है, 95% पानी। लोटी भरते हैं घर से और जाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। हाँ, फल भी लेकर जाते हैं। कौन सा फल? घर में टेबल पर ढूंढते हैं, सेठ जी ढूंढते हैं जो केला बच गया हो, जो खराब हो, जिसे कोई न खा रहा हो, उस केले को फेंकेंगे। उससे अच्छा है भगवान पर चढ़ा दिया जाए। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, हम ऐसे ही करते हैं। अगर हमें सुपारी भी चढ़ानी हो तो राम सुखदास जी कहते थे, दुकान वाले से जाते हैं, कहते हैं, दुकान वाले के पास जाकर कहते हैं, देने लेने वाली चीज है, थोड़ी सस्ती बताना। दुकानदार भी बहुत समझदार है। एक सुपारी है, लेकिन उसमें सुपारी दिखाई दे रही है या नहीं, लेकिन उसमें छेद ही छेद बने हुए हैं। दुकानदार ने समझ लिया इसे क्या चाहिए, और ग्राहक भी बहुत स्मार्ट है, चढ़ानी ही तो है। उसने खरीद ली और चढ़ा दी, भगवान पर चढ़ा दी। अक्के फूल भी तो चढ़ाते हैं ना। अब वो सेठ जी नियम से रोज गला हुआ ही कह लो, जो ठीक नहीं है केला, उसे रोज शिवलिंग पर चढ़ा कर आते हैं और बहुत भावना से अपनी रोज की प्रार्थना दोहराते हैं, बेटी को बेटा हो जाए। नियम है। भगवान भी सोचता है, भोला भंडारी सोचता है, ये रोज सेठ फल चढ़ाता है, इसे फल जरूर देना चाहिए। भगवान किसी का रखता नहीं है, भगवान किसी का रखता नहीं है, वो सबका लौटा देता है तो भोला, लेकिन चतुर सुजान भी है, बुद्धिवानों की बुद्धि भी है। ऐसा नहीं है कि हमारा भाव उस तक न पहुंचता हो। चींटी
चींटी के पाँव, पाँव में पायल, पायल में घुंघरू, घुंघरू की आवाज़ भी उस परमात्मा तक पहुंचती है। समझ आया? अब वो सेठ जी रोज दोहराता है, भगवान मेरी बेटी को बेटा हो जाए। भगवान भी तथास्तु कहता है और हो जाता है। लेकिन वो बेटा कर्मों की गुह्य गति को समझने की कोशिश करते हैं। जन्म से ही बीमार है। वो छोटा सा बच्चा जब से पैदा हुआ है, ढीला ढाला है, कमज़ोर है, शक्ति ना के बराबर है। जिंदा है लेकिन अब गया कि तब गया। घर में लाइट का बिल न भरो, पानी का बिल न भरो, क्या होगा? कनेक्शन काट दिया जाएगा, है ना? समझते हैं ना? कई बच्चे जन्म से अंधे होते हैं, कई फिर गूंगे होते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, पाँव से चल नहीं सकते। न जाने कर्मेंद्रियों से क्या गलत काम किए थे, कैसे उन्होंने इसका मिस यूज़ किया था, जिसके कारण ये अंग, ये कर्मेंद्रियां काम नहीं कर रही। अब सेठ जी को तो गुस्सा आता है कि मैं इतना परम भक्त और मुझे ऐसा नाती। भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करता। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करता। सभी के लिए वो समान है। एक लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, छोटा ही है, 7-8 साल का रहा होगा, कहता है, माँ मुझे भी दूध दो ना। क्या कहता है? मुझे भी दूध पीना है। बेचारी माई गरीब है, घरों में बर्तन मांजती है, जैसे तैसे करके भोजन का जुगाड़ करती है। अब ऐसे में दूध कहाँ है? लेकिन वो बच्चा न जाने कहाँ सुनकर आया है, कहाँ देखकर आया है। मना रही है माँ, लेकिन मानता ही नहीं, मुझे दूध पीना है। अब वो क्या करती है? वो माँ थोड़ा सा आटा लेती है, पानी डालती है, जरा सी शक्कर भी डाल देती है और उसे दे देती है। वो खुशी से पीता है। रोज का नियम है। गिलास लिया, आटा डाला, उसमें पानी डाला, जरा सी चीनी भी डाल दी। एक दिन एक लड़का उसी के बराबर, उसी का दोस्त आता है। वो पूछता है, तुम क्या पी रहे हो?
बहुत खुशी से वो लड़का कहता है, हम रोज दूध पीते हैं, हम रोज दूध पीते हैं। वो लड़का, वो बच्चा, वो बच्चे का दोस्त बहुत हंसता है, बहुत मजाक उड़ाता है। अरे ये दूध थोड़ी ना है, ये दूध थोड़ी ना है। तो वो कहता है, ये तो तुम्हारी माँ तुम्हें पागल बना रही है, बहला रही है। आटा है, पानी है, जिसको तुम दूध समझ रहे हो। अब वो लड़का उदास है, चुपचाप है। माँ आती है, पूछती है। माँओं को बच्चे को देखते ही सब समझ आ जाता है। वो गिलास जहाँ का तहाँ रखा हुआ है, उसने आज पिया ही नहीं है। समझ जाती है, माँ समझ जाती है। कहती है, अपने गांव में एक बूढ़े बाबा साधु संत रहता है, आप उसके पास जाओ और उससे कहना कि गरीबी क्या होती है, वो मुझे समझाओ। वो बच्चा जाता है और पूछता है, बाबा गरीबी क्या होती है? वो बूढ़ा बाबा हंसता है, पूछता है सारा वृत्तांत क्या हुआ है। वो आटे वाली बात, वो दूध वाली बात बताता है। समझ जाता है गरीबी क्या होती है। वो बूढ़ा बाबा कहता है, तुम्हारी गरीबी मिट सकती है। गरीबी क्या होती है इसे तुम छोड़ो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ठीक है? वो लड़का पूछता है, मुझे क्या करना होगा? वो कहता है, अपने गांव में एक राजा है, उसका महल बन रहा है। आप जाकर उसमें काम करना, मेहनत करना, खुशी से काम करना, उत्साह उमंग से काम करना, लेकिन तनख्वाह नहीं लेना। जो भी कुछ वो दे, लेकिन तुम लेना नहीं। और कहना, घर में जो काम करते हैं उसका कुछ पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है? वो बहुत खुशी से, वो लड़का नाचता गाता पहुंचता है, काम करता है। एक दिन राजा अपना महल देखने के लिए पहुंचता है, कहाँ तक बनकर तैयार हुआ है। राजा वेश बदल कर आया है, लेकिन वो देख रहा है, छोटा बच्चा है, बहुत नाच रहा है, गा रहा है और सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। वो अपने कर्मचारी से कहता है, आप इसकी तनख्वाह बढ़ा दें। वो कर्मचारी तपाक से कहता है, आप बढ़ाने की बात करते हैं, ये तो कुछ भी लेता ही नहीं है। करीब 2 महीने हो गए, ये आता है यूं ही हंसते गुनगुनाते हुए और रात तक बिना रुके काम करता है और चला जाता है। राजा को तो
बहुत आश्चर्य होता है। वो उसे प्यार से बुलाता है, बेटा आप काम करते हो लेकिन पैसे क्यों नहीं लेते? साधु बाबा ने उस लड़के को सिखाया था, उस लड़के को समझाया था। उसने कहा अपने घर में काम करने के पैसे थोड़ी ना लिए जाते हैं। सुनकर, देखकर उस लड़के का भोलापन राजा बहुत खुश होता है। वो उसे अपने साथ महल में लेकर जाता है, अच्छी तरह से उसे पढ़ाता है, लिखाता है। उसकी एक कन्या है, बेटा नहीं है। बड़ा होने पर उसकी शादी कर देता है। समझ आया? हम लोग कहते हैं हम निष्काम सेवाधारी हैं। हम कहते हैं हम निष्काम सेवाधारी हैं। निष्काम सिर्फ और सिर्फ एक भगवान है। मनुष्य हो ही नहीं सकता। हम अच्छा कर्म करें या बुरा, कर्म के साथ फल जुड़ा होता है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं है। हम जो कुछ करते हैं वो वापस पलटकर रिटर्न हमें ही मिल जाता है। 3 प्रकार के बीज होते हैं। जैसे एक बीज होता है, एक डालो उसका एक ही फल होता है। गोभी का फूल है, पत्ता गोभी का फूल है, एक ही बार फल मिलता है। दूसरा, एक बीज डाला और उसके अनेक, जैसे मटर है, मटर की जो फली होती है, बीन्स है, आदि आदि। तीसरा, आम का बीज टाइम बहुत लेता है, लेकिन सीजन पर सीजन फल देता है। कहते हैं ना, श्रेष्ठ कर्म का बीज बो, लेकिन बीज डालते हैं और उस पर मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालना माना श्रेष्ठ कर्म करते रहो, लेकिन बंदर की तरह बार बार मैं और मेरे को छोड़ना होगा। काम मैंने किया, नाम उसका हुआ, अच्छा है, अच्छा है। न जाने कौन मुझसे ईर्ष्या कर बैठता। जितना हम गुप्त रहते हैं, उतना हमारा पुरुषार्थ तेज होता है।